श्री गुरुदेव नवनाथ महाराज. नवनाथ महाराजांचा जन्म नेमका कसा झाला आजच्या ह्या भागात बघणार आहोत. नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी, कुछ लोग मानते हैं कि नाग शब्द ही बढ़कर नाथ हो गया. भारत में नाथ युगों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है. नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है. नौ नाथों की परंपरा से 84 नाथ हुए. नौ नाथों का संबंध में विद्वानों में मतभेद है. भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है. इन्हीं से आगे चलकर नवनाथ और नवनाथों से 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई. आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थस्थलों के नाम भी सुने होंगे. आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ आदि नाम भी सुने होंगे. साईनाथ बाबा शिरडी भी नाथ योगियों की परंपरा से थे. गोगादेव, बाबा रामदेव आदि संत भी इस परंपरा से. तिब्बत के सिद्ध भी नाथ परंपरा से थे. सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी का मंडल. चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शैव और शाक्त संप्रदाय के अलग है. लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव और शैव और शासक संप्रदाय का समन्वय किया गया था. नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में है, दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में मिल जाएगी. यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई. देखेंगे पहले नाथ कैसे प्रकट हुए. मच्छिंद्रनाथ. नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य मच्छिंद्रनाथ का नाम. मच्छिंद्रनाथ से लोकोप्रिय कौलनान और निर्णय के अनुसार मच्छिंद्रनाथ ही कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे. कुल का अर्थ है शक्ति और कुल का अर्थ है शिव. मच्छिंद्र के गुरु थे दत्तात्रेय नाथ. प्राचीन काल से चले आ रहे थे नाथ संप्रदाय के गुरु मच्छिंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने पहले दपी अवस्था दी. मच्छिंद्रनाथ का जन्म एक मच्छी के पेट से हुआ. ऐसा माना जाता है कि वो मच्छिंद्रनाथ मच्छी के पेट से ही भगवान शिव और पार्वती, जो गीता का सबसे बड़ा जो ज्ञान शिवजी पार्वती को बता रहे थे, तब वो सभी ज्ञान मच्छी के पेट से मच्छिंद्रनाथ ने सुना था. और बाद में मच्छिंद्रनाथ प्रकट हुए और एक कोली को जाकर कोली ने देखा एक अंडा से एक बालक जन्म ले लिया और उसने वो बालक उठा के अपने घर पे लेके गया. ऐसा था पहले नाथ मच्छिंद्रनाथ का जन्म. उनका जन्म देवपाल का राज्यकाल 809 और 849 से तक है. मच्छिंद्रनाथ सन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे. तिब्बती परंपरा के अनुमान अनुसार कानप्पा राजा देवपाल के राज्यकाल में आविर्भाव हुए थे. इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ आदि सिद्धों का समय इस सन के 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समझना चाहिए. देखते हैं दूसरे नाथ गोरक्षनाथ. गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे. गोरक्षनाथ के जन्म काल पर विद्वानों में मतभेद हुए. राहुल साकृत्यायन इनका जन्म काल 845 की 13वीं सदी का मानते हैं. नाथ परंपरा की शुरुआत बहुत ही प्राचीन रहे, किंतु गोरखनाथ से इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार मिला. दोनों को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है. इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है. ईस्वी 13वीं शताब्दी में गोरखपुर का मठ मुस्लिमों ने ढहा दिया गया था, इसलिए इसके बहुत से पूर्व गोरखनाथ का समय होना चाहिए. गुरु गोरखनाथ भी कहा जाता है. इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर है. गोरखनाथ का नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं. गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं भगवान शिव को माना जाता है. शिव की परंपरा को सही रूप में आगे बढ़ाने वाले गुरु मच्छिंद्रनाथ हुए. गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया. देखते गोरक्षनाथ का जन्म कैसा हुआ. जनश्रुति के अनुसार एक बार श्री मच्छिंद्रनाथ जी भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर पहुंचे और सरस्वती नाम की श्री के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे. निसंतान स्त्री भिक्षा लेकर बाहर आई, लेकिन वह उदास थी.
श्री मच्छिंद्र नाथ जी ने उसे विभूति देकर कहा कि उसे खा लेना और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन अनजान भय के कारण उस महिला ने सिद्ध विभूति को एक झोपड़ी के पास गोबर की ढेरी पर रख दिया। 12 साल बाद मच्छिंद्रनाथ जी फिर वही पहुंचे और सरस्वती से उस बालक के बारे में पूछा तो सरस्वती ने विभूति को गोबर की ढेरी पर रखने की बात बता दी। इस पर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, अरे माए, वह युवती तो अभिमंत्रित थी, निष्फल हो ही नहीं सकती। तुम चलो वह स्थान तो दिखाओ। उन्होंने अलग निरंजन की आवाज लगाई और गोबर की ढेरी से निकलकर 12 साल का एक बालक सामने आ गया। गोबर में रक्षित होने के कारण मच्छिंद्रनाथ जी ने बालक का नाम गोरक्ष रखा और अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले गया। गोरक्षनाथ के जन्म के बारे में कई अन्य जनश्रुति रहे हैं। गोरक्षनाथ महाराज ने बहुत ही ग्रंथ रचे। गोरक्ष कल्प, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक, गोरक्ष गीता, गोरक्ष शास्त्र, ज्ञान प्रकाश शतक, ज्ञानामृत योग, महार्थ मंजरी, योग चिंतामणि, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, हठ योग संहिता आदि ग्रंथ रचा। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से नेपाल की गोरखाओं को नाम पाया गया है। उनको गोरखा कहते हैं। ऐसे गोरक्षनाथ का जन्म हुआ दूसरे नाथपंथी। अब देखते तीसरे नाथ कैसे जन्म हुए। गहिनीनाथ। गहिनीनाथ के गुरु गोरखनाथ थे। मान्यता का है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ आपले गुरु मच्छिंद्रनाथ के साथ तालाब के किनारे एकांत जगह प्रवास कर रहे थे। जहाँ पास में एक गाँव था। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि ये तनिक वृक्ष लेकर आता हो, तब तक तुम संजीवनी विद्या के बारे में तुमने आज तक जो सुनाए न उसकी सिद्धि का मंत्र जप एकांत में ही सिद्ध होती है। संजीवनी विद्या को सिद्ध करने के 4 बातें चाहिए। श्रद्धा, तत्परता और ब्रह्मचर्य और संयम में 4 बातें तुम्हें है। खाली एकांत में और ध्यान से जप लो और संजीवनी सिद्ध कर लो। ऐसा कर कर मच्छिंद्रनाथ तो चले गए और गोरखनाथ जप करने लगे। वो जप और ध्यान कर रहे थे। वही तालाब के किनारे बच्चे खेलने आ गए। तालाब की गिरगिरी मिट्टी को लेकर वह बैलगाड़ी बनाने लगे। बैलगाड़ी बनाने तक वो सफल हो गए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला मनुष्य का पुतला वह नहीं बना पा रहे थे। किसी लड़के ने सोचा कि ये जो आंख बंद किए बाबा है, इन्हीं से कहे, बाबा बाबा हमको गाड़ी वाला बनाने दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने आंखें खोली और कहा कि अभी हमारा ध्यान भंग न करो, फिर कभी देख। लेकिन वो बच्चे नहीं माने और फिर कहने लगे। बच्चे के आग्रह चलते गोरखनाथ ने कहा, लाओ बेटी बना देता हूँ। उन्होंने जब संजीवनी जप करते हुए मिट्टी उठाई और पुतला बनाने लगे। संजीवनी मंत्र चल रहा है तो जो पुतला बनाना था बैलगाड़ी वाला, तो वो पुतला बनाते बनाते नन्हा उनके अंग प्रत्यय बनते गए और प्रभाव मंत्र से वो पुतला सजीव होने लगा। उसमें जान आ गई और जब पूरा हो गया तब पुतला बोला, प्रणाम गुरु गोरखनाथ जी। चकित रह गए। बच्चे घबरा गए, पुतला कैसे जी उठा। वो पुतला सजीव होकर आसन लगा कर बैठ गए। बच्चे तो चिल्लाते भागे, भूत भूत, मिट्टी से तो भूत बन गए। जाकर उन बच्चों ने गाँव वाले से कहा। गाँव वाले ने भी उस घटना को देखने जुट गए। सभी ने देखा बच्चा तो बैठा है। गाँव वाले ने गोरखनाथ को प्रणाम किया। इतने में गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा लेकर गए। उन्होंने भी देखा और फिर अपने कमंडल से दूध निकाल कर उस बालक को दूध पिलाया। उन्होंने सभी दूसरे बच्चों को भी दूध पिलाया। फिर दोनों ने सोचा अब एकांत जब साधना के समय वहाँ से विदा होना है। अच्छा, दोनों नाथ बच्चे को लेकर जाने लगे। इतने में गाँव ब्राह्मण जिनको संतान नहीं थे, उन्होंने आग्रह किया कि आप इतने बड़े योगी हैं तो हमारा भी कुछ भला करे ना। ब्राह्मण का नाम था मधुमेह और उनकी पति का नाम था गंगा। गाँव वालों ने कहा कि आपकी कृपा से इन्हें संतान मिल सकते। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ में समझ गए। उन्होंने कहा, तुम इस बालक को नहीं गोद ले लेते। कुछ सोच विचार के बाद दोनों ने उन बालक को गोद लेना स्वीकार कर दिया और यही बालक गहिनीनाथ योगी के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। ये कथा है कनक गाँव की, जहाँ आज भी इस कथा को याद किया जाता है। गहिनीनाथ की समाधि महाराष्ट्र के चिंचली में, जो तहसील पोटादौर जिला बीड़ के अंतर्गत है। चौथे नाथ महाराज इस भूतल पर प्रकट हुए। उनका नाम है जालिंधर नाथ। उनके गुरु दत्तात्रेय थे। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में बेद्र नाम के राजा सोमेन ने कर रहे थे अंतरिक्ष नारायण ने यज्ञ के भीतर प्रवेश किया। यज्ञ की समाप्ति बाद तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई। ये बालक जालंधर कहलाया। जो राजस्थान के जालर के पास आधुनिक देश में उसका तपस्या। यहाँ पर मारवाड़ के महाराजा मानसिंह ने एक मंदिर बना। जोधपुर ने
महाराजा मानसीय पुस्तक प्रकाश संग्रहालय में अन्य हस्तलिखित ग्रंथ इसमें जालंधर का जीवन और उनके कनकाचल में पधारने का जिक्र है। ऐसा है जालंधर नाथ। अगले नाथ देखेंगे काणिक नाथ। मछिंद्रनाथ के समान जालंधर नाथ और कृष्णपाद की महिमा मानी गई। इनके गुरु जालंधर नाथ थे। जालंधर नाथ मछिंद्रनाथ के गुरु भाई माने जाते। कृष्णपाद को काणिक नाथ भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली पवनागिरी नदी के पास ऊंच किले पर मढ़ी नामक का गांव बसा हुआ है और यही महान संत की यह समाधि है। कहा जाता है कानिकनाथ महाराज हिमालय में हाथी के कान से प्रकट हुए थे। माना जाता है कि ब्रह्मदेव के एक दिन सरस्वती के प्रति आकर्षित उनका वीर्य नीचे गिरा, जो हवा में घूमता हिमाचल प्रदेश में विचरण कर रहे एक हाथी के कान में समा गया। कुछ समय बाद प्रबुद्ध नारायण ने उन्हें जालंधर नाथ के आदेश से कान से जालंधर नाथ और शिव जब हिमालय से जा रहे थे तो तब शिव ने बोला कि वो अभी इधर कानिकनाथ प्रकट होने वाले हैं। तब जालंधर नाथ और शिव एक हथिनी के पास गए और वहाँ से कानिकनाथ प्रकट हुए। कानिकनाथ महाराज ने बद्रीनाथ ने भागीरथी नदी के तट पर 12 वर्ष तपस्या की और कई वर्ष जंगल में गुजारकर योग साधना की। उन्हें दलितों की पीड़ा दूर करने के विषय पर सावरी भाषा में कई रचनाएं की। कहते कि इन रचना के गायन से रोगों के रोग दूर होने लगे। आज भी लोग अपने कष्ट निवारण के लिए महाराज के द्वार पर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि डालेबाई नामक एक महिला ने नाथ संप्रदाय में शामिल होने के लिए कानिकनाथ के महाराज कठोर तपस्या की थी। फाल्गुन अमावस्या के दिन डालीबाई ने समाधि लेती समय कानिकनाथ ने अपनी शिष्या के स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते। इसी समाधि और कालांतर में एक अनार का वृक्ष उग गया। कहते हैं कि इस पेड़ पर रंगीन धागा बांधने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती जाती है। कहते हैं अगले नाथ भर्तरीनाथ महाराज। भर्तरी राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा गंधर्वसेन ने राजपाट भर्तरी को सौंप दिया। अपनी रानी जिसने भर्तरी अपार प्रेम करते थे से मिले धोखे और फिर पश्चाताप के रूप में रानी द्वारा आत्मदाह की घटना ने भर्तरी को वैराग्य जीवन की राह दिखा दी। वे वैराग्य हो गए। इसके बाद विक्रमादित्य को राज्यभार संभालना पड़ा। भर्तरी ने फल ले लिया। फिर उनकी आसक्ति अपनी छोटी रानी में थी। वो फल उन्होंने हिदायत के साथ उन्होंने अपनी छोटी रानी को दे दिया। छोटी रानी को एक युवक से प्रेम था। भर्तरीनाथ का जन्म एक जंगल में हुआ था और उनको हरिण पालन पोस कर बड़ा किया। वो सभी जानवरों का भाषा जानते थे। ऐसा ही भर्तरीनाथ का जन्म एक जंगल में हुआ। अभी देखते हैं आगे। रेवन्नाथ का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में करमाळा तहसील के वीड गांव में इनकी समाधि है। रेवन्नाथ के पिता थे ब्रह्मदेव। रेवन्नाथ के जन्म की कथा भी अजीब है और सभी नाथों के जन्म की कथा आश्चर्य में डालने वाले जिन पर आसानी से विश्वास करना मुश्किल होता है। वो नदी तट के रेत से मिला, इसलिए उनका नाम रेवन्नाथ। नागनाथ अगले नाथ है। नागनाथ बहुत पहले ब्रह्मा का वीर्य एक नागिन के गर्भ में चला गया था, जिसके बाद नागनाथ प्रकट हो गए। अगले नाथ चरपटीनाथ। नाथ सिंह के सबसे लास्ट का नाम आता है चरपटीनाथ। नाथ सिंह के बागे उनको संबोधन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद दीदी ने लिखा है कि चरपटीनाथ गोरखनाथ के प्रवर्ती जान पड़ते हैं। इसका संबंध वज्रायणी संप्रदाय से हो सकता है। चरपटीनाथ वो ब्रह्मा के पुत्र माना जाता है और नारद के भाई माना जाता है। चरपटीनाथ ने सभी देव देवता शिव पार्वती के अवसर पर एकत्र हुए तो ब्रह्मादेव का वीर्य पार्वती की सुंदरता देखकर गिर गया। उस समय वह वीर्य उनकी एड़ी से कुचला गया।
इस तरह यह दो भागों में विभक्त होगा। एक भाग से 60,000 संतों का जन्म और दूसरा भाग और नीचे गिरा और नदी के एक में अटक गया। पैसे में वो चरपटीनाथ वो भूतल पर आ गए। ऐसे नवनाथों के जन्म की कथा मच्छिंद्र गोरक्ष जालिंदराच्छ कने चरपट नागनाथ ची भरतरे रेवन गैनी नामन नवानी सर्वात नवनाथ सिद्धान। ऐसे है नवनाथों के जन्म की कथा मैंने तुम सभी भक्तगणों के सामने प्रकट किए है। जय श्री नवनाथ महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री गुरुदेव दत्त।